शीतल तो अग्नि की तरह उष्ण, दाव की तरह कोमल तो नारियल की तरह कठोर हो, तो वो प्रतिशोध के भाव विभाव से चाहे फिर वो परिवार, चाहे समाज या उसके सिर पर किसी प्रकार की आग आ जाए तो वह रौद्र रूप धारण कर लेती है और वही भाव विभाव से सारी सीमाएं पार कर जाती है और वही रौद्र रस प्रकट होता है। धड़क धड़क सत्य अग्नि, धड़क धड़क सत्य की अग्नि पापाचार को स्वाहा कर दे, धड़क धड़क सत्य की अग्नि पापाचार को स्वाहा कर दे। बजे बेदी पर्व युद्ध की जब, बजे बेदी पर्व युद्ध की जब, बस अब और नहीं, ना अत्याचार सहेगी नारी, ना दहेज की आग में जलेगी नारी, ना अत्याचार सहेगी नारी, ना दहेज की आग में जलेगी नारी। उठो बहनों उठो और इन दहेज के लालचियों को, भेड़ियों को दिखा दो कि औरत एक अबला नहीं, माँ दुर्गा है, महाकाली है। बस अब और नहीं, इन वक्रासुर जैसे राक्षसों का संहार कर दो और अपने बहु बेटियों का भविष्य सुरक्षित करो। दूध कहा वात्सल्य वेलता, सरल कुसुम सा सुख बहु खिलता। सर्दी वर्षा माँ तन मन छिपके, बालक ममता जीवन महके। भाग करम जग अंधा रसिया, देख दशा मन भीतर छलिया। फूल खिले नवरस तन महकत, कीचड़ लिपटी बालक हसरत। फूल खिले नवरस तन महकत, कीचड़ लिपटी बालक हसरत। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्यता। वह प्रेम जो एक माँ अपने बच्चे के भीतर महसूस करती है। स्नेह का अमृत झरना निरंतर वहाँ झरता है। जैसे माता देवकी और माता यशोदा का कृष्ण लल्ला के प्रति जो स्नेह है, वह स्नेह भाव वात्सल्यता कहलाता है। वत्स शब्द का एक और अर्थ गाय का अभी अभी जन्मा बछड़ा भी है। उस नवजात शिशु पर गौ माता का जो प्रेम बरसता है, वह वात्सल्यता है। ऐसे ही कवि सूरदास भी वात्सल्यता के सम्राट कहलाते हैं। और उदाहरण बोला जाए तो माता पिता का बच्चों के प्रति, गुरु गुरनीसा का शिष्य के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो स्नेह है, वह स्नेह भाव अंत में परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। वह स्नेह भाव अंत में परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। जय जिनेन्द्र। मेरी पहचान ही अलग बना दी। मैं तो थी राजा द्रुपद की कन्या, सर्वशक्तिमान 5 पांडवों की भार्या, श्री कृष्ण की बहना। इतनी सुंदर पहचान पाई थी मैंने, परंतु नियति ने ऐसा वासा पलटा। मैं तो थी चीर कुमारी, पर मेरा ही चीर हरण हुआ, जिससे मेरा मन विभस्त भाव से भरा। दुर्योधन कौरव के प्रति मेरा राग सर्वपरिचित हुआ। कहते हैं मेरे कारण महाभारत हुआ, कहते हैं मेरे कारण महाभारत हुआ, पर किसी ने ये नहीं कहा नारी का सम्मान न करने का अंत महाभारत हुआ। नारी का सम्मान न करने का अंत महाभारत हुआ। होंगे कई दुर्योधन अब भी, पर अब भी प्रतिज्ञा लेने न आएंगे। होगा फिर द्रौपदी वस्त्र हरण, पर अब श्री कृष्ण न वस्त्र बढ़ाएंगे। पहुंचेंगे कई हाथ उस तक, पर अब भी न उसे काटेंगे। अंदर और बाहर फिर से यह सब होगा। घर के अंदर और बाहर फिर से यह सब होगा, पर 4 दीवारी के अंदर ये किस्से बंद हो जाएंगे। 4 दीवारी के अंदर ये किस्से बंद हो जाएंगे। जय बड़ा उपहार है। दया मार्ग पर चलकर ही विश्व का कल्याण होता है। दया और करुणा भाव जीवन का मूल रूप है।
दया और करुणा भाव जीवन का मूल रूप है। इससे नारी के करुणामय भाव और सहानुभूति का अनुभव होता है और व्यक्त किया जाता है उनका जीवन। मदर टेरेसा गरीब और बीमार लोगों के प्रति गरीब और बीमार लोगों के प्रति उपमा से सुशोभित किया है। कहा गया है जब हम एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, सही मायने में वही प्रेम की शुरुआत है। मदर टेरेसा ममता की मूरत है। उनके अनमोल वचन हमारे जीवन में धैर्य, आत्मनियंत्रण और प्रेम लाते हैं। मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं, परंतु गुरनी मैया प्रभा कंवर जी मारासा, जिन्होंने 6 काय की रक्षा करते हुए, उनके भीतर कैसी करुणा थी, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव श्रोत मुनि जी मारासा को 6 काय के रक्षक बना दिया। कहा गया है दया सुखरी बेलड़ी, दया सुखरी खान, अनंत जीव मुक्तिया गया, दया रफल तू जान। मूल रस है श्रृंगार। 16 श्रृंगार नारी का आभूषण है, पर मैं सुंदरी जब यह श्रृंगार के कारण रूप व लावण्य से मेरे शिर पर आ जाई, तो यही श्रृंगार मैंने त्याग कर अपना मैंने मन, तप और साधना में जोड़कर अपने शील की रक्षा की। आज की पाश्चात्य संस्कृति उनकी रक्षा करने की बजाय जगह जगह उसकी प्रदर्शन की दौड़ लगी है। आज की दीवानी नारी इसकी भारतीय संस्कृति की और सभ्यता को पीछे छोड़ दिया है। जय। मनुष्य मोह माया त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, तब मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। मैं सीता, स्वभाव से शांत गंभीर। मैं अपनी भक्ति, पवित्रता, साहस और आत्मबलिदान के लिए जानी जाती हूँ। राजा राम के संग अयोध्या की रानी बनी सीता, नियति के खेल के शिकार पुनः बनी सीता। छोड़ भव्य महल वनवास चली सीता, छू भी न पाया रावण, ऐसे महान पतिव्रता बनी सीता। राधा बनने को सब चाहे, माँ सीता सी कोई नहीं। श्री कृष्ण के प्रेम में भटक रहे, संग वनवास राम के कोई नहीं, वनवास के राम में कोई नहीं। बिता दिया कांटों में जीवन, फिर भी लंका की हुई नहीं। राजकुमारी मैं जनक सुता प्यारी, श्री राम की मैं महारानी न्यारी। फूलों की फुलवारी त्याग, वनवास की राह जिसने शांति से है धारी। जन्म दिया दो पुत्रों को वन में, आखिरी में चली गई धरती माँ के गोद में। खुशी, आनंद, हास्य यानी खुशी, आनंद, वाणी आदि रूप विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना है हास्य। हास्य का स्थायी भाव है हास्य तो कई प्रकार के हैं, लेकिन स्मित हास्य जरा विशेष है। क्योंकि ये खुशी आंखों में दिखती है। ये खुशी चंदनबाला ने भगवान महावीर का पारना कराते हुए महसूस की थी। वैसे ही ये खुशी वैरागी ने
रज्जोहरण पाकर महसूस की थी, वैसे ही ये खुशी वैरागी ने रज्जोहरण पाकर महसूस की थी। धन्य है वे वैरागी, धन्य है वे वैरागी, धन्य है ये साधु संत, धन्य है ये साधु संत, जिन्होंने संसार मायाजाल छोड़कर, जिन्होंने संसार मायाजाल छोड़कर मोक्ष पद पाने की खुशी की ओर, मोक्ष पद पाने की खुशी की ओर अपने कदम बढ़ाए, अपने कदम बढ़ाए। वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है, मुस्कान ही मोक्ष का द्वार है, मुस्कान ही मोक्ष का द्वार है। जय रस्ते रंग गई मीरा, दर्श देखने तरस गई मीरा, जहर को अमृत समझ पी गई मीरा, अब ढूंढ रही हूँ कहाँ है ऐसी मीरा, अब ढूंढ रही हूँ कहाँ है ऐसी मीरा। लेकिन आज भी अमृत जहर हो गया, भक्ति के नाम पर सिर्फ दिखावा ही रह गया। भक्त तो अंतरात्मा का भाव है, लेकिन दौलत की रोशनी ने भक्ति को कहीं छुपा दिया। जागो मानव जागो, जागो मानव जागो, भक्ति करो तन से मन से और पूर्ण विश्वास से। और इतना भी ना कर सको तो जिन माता पिता ने तुम्हें यह संसार दिखाया, जिन माता पिता ने तुम्हें यह संसार दिखाया, उन माता पिता के प्रति आस्था रखो पूर्ण विश्वास से और श्रद्धा से। इन्हीं भाव के साथ जय हिंद। अद्भुत रस भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न रसों में से एक रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्यचकित होना, रहस्य। यह नारी की जिज्ञासा और आश्चर्यचकित होने की क्षमता को दर्शाता है। गदगद होना, रोमांच, आंसू आना, यह सब इसमें शामिल है। मैं कल्पना चावला, अमेरिकी भारतीय अंतरिक्ष यान में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। न केवल दुनिया भर की महिलाओं के लिए, बल्कि जिनको अंतरिक्ष यात्री बनना है, उन सभी के लिए एक आदर्श, एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया। देखा जाए तो दूसरा अद्भुत उदाहरण है हमारे पास, वो परम पूज्य गुरु मैया प्रभा कंवर जी महाराज साहब। जहाँ कोटा संप्रदाय में एक भी संत नहीं था, वहाँ उन्होंने परम पूज्य महाराज साहब को प्रेरणा दी और कोटा संप्रदाय में संत परंपरा की शुरुआत की। यह अद्भुत कार्य हमारे गुरु मैया ने। आज के इस युग में नारी का तो कदम भी आगे बढ़ नहीं सकती है। धन दौलत की चकाचौंध, ऐश्वर्य, वैभव वो पाश्चात्य की आंधी दौड़ में जैन साध्वी ने निरंतर सावधानी के साथ मार्ग में चलते हुए आत्म साधना का अद्भुत परिचय दिया है। दृढ़ संकल्प, अटूट मनोबल व निरंतर सावधानी के साथ धर्म का आभास कराती है जैन साध्वी। पंच महाव्रतों को धारण करके संयम का बिगुल बजाया, जिन शासन की शान बढ़ाई। जब हो तब हो, शील हो, हर कार्य में जैन साध्वी ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है जैन साध्वी। करुणा और वात्सल्य का समंदर होती है जैन साध्वी, जो खुद भी तिरे और दूसरों को भी तिराए। हर कसौटी पे खरी उतरती है जैन साध्वी। वैराग लेना, संभाव में रहना, वैराग लेना, संभाव में रहना, इसी की पहचान है जैन साध्वी, इसी की पहचान है जैन साध्वी।